हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मार्केट से मैंने फ्रूट्स और सब्जियाँ मंगाई थी क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं रही थी। और सुबह मुझे मॉर्निंग में अपनी बेटी के लंच में कुछ ना कुछ सब्ज़ी रखनी पड़ती है, तो मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगा लिए थे। तो उनको मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ ताकि सुबह तक बिल्कुल उनका पानी सूख जाए और वो बिल्कुल फ्रेश बने रहे। तो यहाँ सुबह मुझे बनानी थी मूली की भुजिया। तो उसको मैंने कट किया है पत्तों को और उनको धुल के मैंने काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मैं इनको काट के रख दूँगी तो सुबह ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं कट पाती है। तो मैंने शाम को ही काट दी और काटने के बाद क्या करती हूँ, मैं इसको बास्केट में रख दी ताकि इसका पानी जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए। और इसमें मैंने पानी भर के रख दिया ताकि सुबह जब मैं उठी हूँ तो उसमें से गुनगुना पानी तुरंत ही हो जाए और मैं इसको पी लूँ, क्योंकि फिर सुबह इतना जल्दी नहीं हो पाता है सारी काम। तो मेरे जो मैं अपनी डाइट रखती हूँ उसमें कुछ ना कुछ मेरा छूट जाता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन रात को ही कर देती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद किचन काफ़ी गंदा सा हो जाता है, उसको मैं साफ़ करने लगी और फ्रूट्स का एक्सेस वाटर जो था वो भी निकल चुका था और मैंने सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साइड में रख दिया। इतना करने के बाद जो टाइल्स भी गंदे हो रहे थे तो मुझे कुछ गंदगी दिखी तो मैं उसमें लग गई, क्योंकि मुझे जहाँ भी गंदा दिखता है मैं तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन या गंदा घर बहुत ही बुरा लगता है। मेरा दिमाग या मन इतना अशांत हो जाता है गंदगी को देख के बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं घर को किचन को बिल्कुल चकाचक साफ़ रखूँ। तो यहाँ मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया था और अप्रॉक्स मेरा टाइम हो रहा था 9 o'clock हो रहा था और बच्चे भी सोने ही जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सोएंगे तब तक मैं सारा काम कर दूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बस किचन जो एक फाइनल टच देना होता है वो मैं दे रही थी, क्योंकि रात को किचन अगर आप साफ़ करके सोते हैं तो आप जब सुबह उठेंगे ना तो आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि किचन इतना साफ़ होता है, सब कुछ फिर अच्छा लगता है। तो वही कोशिश रहती है कि रात को सारी किचन में साफ़ कर लूँ पूरी। और सुबह के लिए मैंने आलमंड्स भी डाल दिए थे, क्योंकि सुबह मैं चाय मैंने छोड़ दी है तो उसकी जगह मैं गुनगुना वाटर लेती हूँ, जो नींबू या शहद डाल के ले लेती हूँ। उसके बाद ये जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ले लेती हूँ। यहाँ मेरे दोनों बच्चे नहीं सोए थे, बेटी मेरी सो चुकी थी और ये मेरा बेटा जाग रहा था, क्योंकि इसको मुझे सुलाना पड़ता है तो परेशान नहीं करता है, आराम से एंजॉय कर रहा था, लेटा हुआ था। तो मैंने उसके पास ही बैठ के खाना भी खा लिया था। आज रात का डिनर मेरा हो गया था और डिनर के लिए जो भी 1-2 बर्तन बचे थे वो मैंने धुल के रख दिए थे। उसके बाद लास्ट में मैं सिंक को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सिंक भी साफ़ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हो जाते हैं कि हम लोग सारी गंदगी इसी में ही छोड़ देते हैं, निकल बर्तन धोते हैं जल्दी से सिंक की जो साफ़ करने के लिए साफ़ हो गया है। और यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठोगी तो तभी काम हो पाता है। इस वजह से मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। तो यहाँ मैं सोने के लिए आई थी और देखा था कि बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए हैं। उन टॉयज़ को मैंने रखा, क्योंकि टॉयज़ को अगर सही से ना रखें तो सुबह उनको ही रखने में समय निकल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ही, रात को सोने से पहले जितना भी सामान पड़ा हुआ है, जितना मैं रख सकती हूँ उतना मैं रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है घर में। तो ये सारे टेडीज़ रखे हुए थे उनको मैंने रखा और ये आज ही मैंने साइड से एक टेबल रखी है, क्योंकि बेबी को फीड कराना होता है तो वो फॉर्मूला मिल्क लेता है, तो बेड पे रखने से ना बेड पे जगह कम बचती है, तो मैं उसको साइड से रख दिया था और टॉयज़ इनके यहाँ लगा दिए थे। और
फॉर्मूला मिल्क के लिए मैंने एक यहाँ ट्यूबवेल लगा दी है स्टैंड, जिसमें बास्केट में सारी बॉटल्स और उसका मिल्क रहता है। तो जब मैं उठती हूँ ना रात को, तो मैं अपनी ही साइड में रख लेती हूँ ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। बेड पे रखो ना तो स्पेस कम रहता है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास ही सोते हैं। और यहाँ आ गई थी मैं सोने के लिए, तो यशु को मैंने थोड़ा सा खिलाया था, क्योंकि बहुत काफ़ी देर से वो छोटा हुआ था मेरे से, और बार बार मेरी फेस की तरफ देख रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा आएंगी और मुझे खिलाएंगी। तो मैं उसको खिलाने लग गई, और उसको जब पता चला कि बैक साइड में कैमरा लगा हुआ है, तो बस उसकी नज़र कैमरे पर टिक गई, और कैमरे को देख के बहुत खुश होता है, और एक बार देख ले कि कैमरा कहाँ लगा है तो फिर उसकी नज़र नहीं हटती है। ऐसा ही हुआ, उसको पता चल गया कि ये कैमरा लगा है, तो बार बार पलट पलट के देख रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और रात को जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं केटली में पानी भर के रख देती हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी से इसको गर्म करके ले सकूँ। तो वही मैंने केटली को ऑन किया था, और मेरा एक ग्लास है जिसमें इसी में मैं पानी को लेती हूँ। तो बस गुनगुना पानी लेके मैंने इसको स्टार्ट किया पीना, उसके बाद शुरू किया आज का पूरा दिन। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने पानी पिया, और उसके बाद मैंने शुरू किया लंच बनाना। बेटी को स्कूल में क्या ले जाना है ये रात को मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं मूली काट ली थी और उसकी भुजिया बना ली थी, तो वो नहीं खाती है उसको। उसके लिए फिर मैंने दूसरी सब्ज़ी तैयार की, आलू गोभी की, जिसको तुरंत ही मैंने बना लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। तब तक ये जो मैंने मूली काटी थी वो मैंने कुकर में रख दिया था, बॉयल हो रही थी, क्योंकि उसको बॉईल करके ही मैं बनाती हूँ। और जब तक ये बॉईल होती है तब तक मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी की तैयारी करना शुरू कर दिया। यहाँ आप जैसा देख रहे हैं मैं गोभी काट रही हूँ, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं इंस्टेंट ही इसको बना लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बेसिक मसाले ही यूज़ करती हूँ। जैसे मैं मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ, और जीरा, हींग, और थोड़ा सा लहसुन, उसके बाद अदरक, और ये सारी जो हल्दी नमक होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको तीखा पसंद नहीं है। तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं अपने घर में सब्ज़ी बनाती हूँ। स्पेशली उसके लिए भी बनती है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी ले लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो उनके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही मैं सब्जियों को बनाती हूँ। तो यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से बनाना शुरू किया था, और ये सब्ज़ी मेरी बन भी गई थी ऑलमोस्ट। और तब तक जो मूली थी वो बॉईल हो चुकी थी। मूली का जो भी एक्सेस वाटर होता है वो मैंने छन्नी में डाल के, जो प्लेट होती है उसमें डाल दिया था, इसका सारा पानी निकल जाता है। और यहाँ मैंने ये भी बना के तैयार करके रख दी थी, क्योंकि मुझे यही लेनी थी। ग्रीन वेजिटेबल्स सर्दियों में बहुत आती हैं, और ये जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इनको हम लोगों को खाना चाहिए। और इस तरीके से बनाएं कि बच्चे भी खा लें, लेकिन हाँ, अभी बच्चों को थोड़ा आलू और इस तरीके की तो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ। अपने टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, या मैं और हस्बैंड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो मैं एक ही सब्ज़ी से काम चला लूँ, ऐसा भी नहीं है। अपने अकॉर्डिंग भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं होती है। आपको अपना स्वाद भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ में मैंने हरी धनिया की चटनी भी बना ली थी, एक टमाटर डाल के, बहुत ही सिंपल, स्पाइसी नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं नहा कर ही मैंने ये सारी प्रिपरेशन की थी। खाना सब्जियां मैंने बना ली थी सारी, और इधर मेरा बेटा उठ गया था, तो उसको थोड़ा मुझे देखना था। और जो मैंने नट्स डाले थे ना रात में, बादाम, वो मैं अब ले रही हूँ। वो गुनगुना पानी लेने के बाद मैंने अब काफ़ी देर बाद ये नट्स लिए हैं। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए मल्टी ग्रेन आटे की एक चपाती, जो बहुत ही हेल्दी होती है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मिक्स आटे की रोटी बनाई है और मैं एक ही रोटी ले रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मुझे अपना वेट जो भी मेरा प्रेगनेंसी में गेन हुआ था उसको कम करना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ मेरे सारे काम हो गए थे, तो अब जितना भी मैं शूट कर सकती थी उतना मैंने शूट किया है। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो और ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहित करें।